नमस्कार जी। आज हम रोहतक के आखिरी छोर पर बसा गांव गिजी पहुंचे हैं। यहाँ 5,000 की आबादी वाले इस गांव में और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं सरपंच लीलाराम जी। इनसे जानेंगे गांव के विकास के बारे में और गांव के जन समस्याओं को लेकर के इनका क्या क्या प्रयास रहेंगे और सरकार से क्या क्या मांग रहेगी। नमस्कार जी लीलाराम जी। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो आप सभी श्रोताओं को, आपके श्रोताओं को नमस्कार। सरपंच साहब, 2.5 साल के अंतराल के दौरान आपने कौन कौन से गांव में विकास कार्य करवाए हैं? गांव में विकास कार्य जैसे फिरनी का निर्माण हुआ, शमशानों में शेड का हुआ, 2 नालों को गंदे पानी की निकासी के लिए निकाले गए, 2 घाट बनवाए गए, एक साफ पानी की जोड़ की खोदाई और बर्म बनवाई गई और 5-7 गलियां भी बनवाई गई। काम तो हुए हैं, इसमें कुछ अधूरे भी रहे हैं, कुछ सरकार की भी कमियां रहती है। कम स्कीम के तहत कोई पैसे की तंगी रहती है, छोटे काम बड़े में तो चाहे आ भी जाते हों, लेकिन जैसा भी है काम ठीक हुई है। उसके साथ साथ नाले का निर्माण करवाया गया। अच्छा। अब वहाँ आप उधर जाओ तो थोड़ी की साइड तो देख भी लियो, बिल्कुल साफ है। दो चौपालों का नवीनीकरण किया गया। ऐसी समाज, एक तो चमरान समाज की, एक दानक समाज की है। दोनों चौपालों का नवीनीकरण किया गया, टाइल वगैरह, फर्श वर्श, पंखे लगवाए भाई, अपनी ये कुर्सियाँ, दरी तो ठीक है, चौपाल भी बढ़िया बन रही है। और लाइट, स्ट्रीट लाइट करवाई सारे गांव में। शमशान घाट का एक साइड करवाया, एक जिम बनवाया, इंडोर जिम लगवाया। अच्छा। और सफाई करवाई अपनी स्टेडियम की, जो कि काबिली की कर झुंड, जो उसमें पेड़ लगवाए गए, जो अभी जाओगे तो देखो बहुत हरे भरे और छायादार वृक्ष हो गए। मैंने 2.5 साल हो गए, मैंने 2.5 सालों में पूरे पेड़ हो गए। सरपंच साहब, गांव में सबसे बड़ी समस्या गंदे पानी को लेकर के, तो उनके लिए क्या प्रयास किया आपने? 2 जोड़ हैं जी। सरोवर योजना के तहत धर्म सिंह जोड़ का एस्टीमेट दिया था, जो हमारा नहीं आया। ओवरफ्लो हो जाते हैं हर बार, हर साल उसमें खाली करवाओ, ये तो समस्या है। इनमें पन्नी वगैरह, ये आया गड़ंग सब जोड़ में जाता, दोनों में। एक धर्म सिंह जोड़ है, गीजा जोड़, दोनों गंदे पानी के समुद्र हो रहे हैं। हाँ, तो वो तो गली से गए ना जोड़ में। अच्छा। वो अलग से एक जोड़ तैयार करवाया गंदे पानी का, फिर स्टेडियम के साथ में उसमें। लेकिन जो गलियों का जाता है, जैसे धर्म सिंह में भी जाता है या गीजा का भी, 2 जोड़ हैं गांव के, दोनों में गांव का पानी जाता है, जिसकी कोई निकासी का प्रबंध नहीं हुआ। हाँ, तो हाल ही की बात की जाए तो मनरेगा योजना के तहत क्या क्या काम करवा रहे हो आप? नरेगा योजना के तहत एक तो स्टेडियम की लेवलिंग और साफ सफाई करवाई, मिट्टी भरत करवाया, और अभी ये 7-8 किले अपने बोन खाने गए इसके पंचायत के, उसकी लेवलिंग का काम चल रहा है। और फिरनी वगैरह पे भी करवाया, जैसे फिर उसमें अपनी डिग्गी में भी करवाया, सचिवालय में भी करवाया, तो नरेगा से भी काम किए हैं। 2.5 साल के अंतराल के दौरान आपने गांव की अधिकतर कितनी गलियां का निर्माण करवाया? करीब करीब 8-10 गलियों का निर्माण करवाया था। अच्छा। जो जिसमें कुछ छोटी भी है, कुछ बड़ी भी है। तो बात की जाए सरपंच साहब, गांव के सबसे सौंदर्यीकरण के लिए, तो इसमें क्या प्रयास रहे आपके? सौंदर्यीकरण के लिए पेड़ लगवाए हमने, स्टेडियम में लगवाए, बूस्टर में लगवाए, अपने सचिवालय में लगवाए। और तो कोई सा सौंदर्यीकरण के लिए कोई आवंटन पैसा ऐसा आया नहीं। जैसे हम पार्क निर्माण करवा दें, पार्क की भी एक डिमांड रखी थी। स्टेडियम में भी 4 दीवारी भी नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है, एक हॉल होना चाहिए, चेंजिंग रूम होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें गेट भी लगना चाहिए। और तो सौंदर्यीकरण तो क्या होगा, एक पार्क का निर्माण भी चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। 5,000 की आबादी वाले इस गांव में बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या प्रयास रहेंगे आपको? हमारे 2 स्कूल हैं, एक लड़कियों का, एक लड़कों का। काफी मेहनती स्टाफ है। प्राइमरी स्कूल था जब हम पढ़ा करते, उससे पहले करीब करीब 60 साल हो गए होंगे।
2 बार डिमांड लगी, उसकी 4 दीवारी कति खंडित अवस्था में है, नीची होगी, बाधित तो है पढ़ाई भी, क्योंकि आने जाने वाले तकते रहे उनके ऊपर गए। उसकी 4 वैसे स्कूल काफी अच्छी हालात में है, हमारे दोनों काफी अच्छा स्टाफ है, मेहनती है, 100% रिजल्ट आता है। सिर्फ एक इसकी 4 दीवारी गिरेगी। हाँ, स्कूल में भी हमने पेड़ लगवाए और स्कूल में सफेदी रंग रोगन का भी करवाया, एक आंगनबाड़ी का नवीनीकरण किया। हाँ, तो सरपंच साहब, देखा गया अधिकतर जो युवा पीढ़ी है अपने पद से मतलब भटकते हुए जा रहे हैं, नशे के प्रति ज्यादा आकर्षक हो रहे हैं। देखो हमारे गांव में तो है ना, सूखा नशा ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं है, होगा तो कोई इक्का दुक्का बच्चा होगा। और नशा का तो ये सरकार भी गांव गांव में ठेके को लिए नशा है ना, थोड़ी बंद करवा दे। हर 2 किलोमीटर से न्यून जा रहे ठेका जरूर मिलेगा। वैसे सूखा नशा हमारा ये चिट्टा का चल रहा है, या इंजेक्शन का चल रहा है, या गोली खा ले हैं, या ऐसा तो हमारे गांव में नहीं है। भाईचारा बहुत अच्छा है। और बस शराब का तो थोड़ा बहुत कह लो आप, और नशे की तरफ हमारे गांव में कुछ ज्यादा रुचि नहीं है। सरपंच साहब, हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को तो हाथ जोड़ के यही है कि वो अपने बच्चों को नशे की तरफ ना जाने दें, लड़ाई झगड़े की तरफ ना जाने दें। और बच्चों से भी, नौजवानों से भी ये मैं आह्वान करूंगा, हाथ जोड़ कर अपील करूंगा कि आप नशे के प्रति ना करके आप स्टेडियम में जाएं, लाइब्रेरी में जाएं, या जिम में जाएं। उससे भला हो सकता है समाज का भी, अपने घर का भी, अपने घर का भी। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से परिचर्चा करने के लिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू। सभी आपके श्रोतागण जितने भी, सबको हाथ जोड़कर राम राम, धन्यवाद।